दोस्तों, जब रात को भारत के लोग चैन की नींद सो रहे थे, उस वक्त हमारी भारतीय सेना ने गजब का खेल कर डाला। पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली, उन ठिकानों पर भारत की सेना ने रात को हमला कर दिया, स्ट्राइक कर दी। जब सुबह के वक्त देश के लोगों ने अखबार देखा होगा तो उन्हें यह सुकून की खबर दिखाई दी होगी। इसे पढ़ करके भारत के लोगों को बड़ी ही खुशखबरी मिली होगी कि भारत की सेना ने आज तो देश के लोगों को खुश कर दिया। ऐसी सुकून की खबर अखबार ने सुबह सुबह घर घर तक पहुंचाई, जिसे देख करके पाकिस्तान की नींद उड़ गई होगी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जब सुबह के वक्त आप उठे होंगे और चाय बना रहे होंगे या पी रहे होंगे और जैसे ही अपने गेट से अखबार उठाया होगा तो अखबार की हेडलाइन पढ़कर आपको बड़ा सुकून आया होगा। अखबार की हेडलाइन जो दैनिक भास्कर की कह रही है, जय हिंद, पहलगाम में मारे गए 26 भारतीयों की मौत के गुनहगारों को सजा शुरू हो गई है। हमारे भारत की सेना ने रात के वक्त उन आतंकियों को सजा देना शुरू कर दिया है जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों की जान ली। पाकिस्तान पर मिसाइल और जेट स्ट्राइक किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। भारत ने रात 1:44 पर 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। दोस्तों, रात के वक्त जब आप और हम चैन की नींद सो रहे थे, तब हमारे भारत की सेना इस बात पर ध्यान दे रही थी कि किस तरीके से इसका बदला लिया जाए और स्ट्राइक कर रही थी। इसमें 9 आतंकी ठिकानों पर जो है स्ट्राइक किया गया है, तबाह कर दिए गए हैं, निस्तनाबूद कर दिए गए हैं आतंकी ठिकाने, जिसमें मसूद अजहर, हाफिज सईद के गढ़ मिसाइल से उड़ा दिए गए हैं। ये आतंकी भी अगर देख रहे होंगे उन ठिकानों को तो पहचान में नहीं आ रहे होंगे कि हमारे ही ठिकाने हैं क्या, हम उसी जगह हैं क्या, या कहीं और आ गए हैं। दोस्तों, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके 15 दिन बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, यानी कि जो पूरी कार्रवाई हुई है, इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। इसमें पंजाब के बहावलपुर में, अहमदपुर में और मुरीद के, जबकि पाकिस्तान के दोस्तों जो वाला जम्मू कश्मीर है उसके बाद मुजफ्फराबाद और कोटली में 9 आतंकी ठिकाने हमारे भारत की सेना ने निस्तनाबूद कर दिए हैं। इसमें जो रक्षा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजनाएं बनाई जाती थी, यानी कि भारत पर किस तरीके से हमला किया जाए, नहीं किया जाए, वहां पर जो पूरी प्लानिंग होती थी उन्हीं को भारतीय सेना ने जड़ से खत्म कर दिया है। दोस्तों, जब ये कार्रवाई हो रही थी रात के वक्त, तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो दिल्ली स्थित रक्षा मुख्यालय के वॉर रूम में वहीं पर थे और सेना की स्ट्राइक के बाद रात 2:46 पर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत माता की जय। मंत्रालय ने कहा है कि कार्रवाई की गई है, ये केंद्रित, नपीतुली और गैर उत्तेजक प्रकृति की रही है। मतलब हमारा जो उद्देश्य रहा है वो किसी को उत्तेजना देना नहीं है, हम केवल उन आतंकियों को सबक सिखाना चाहते हैं जिन्होंने पहलगाम में ये करने का दुस्साहस किया। हम किसी देश को उत्तेजित नहीं करना चाहते हैं, किसी पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, ये इसमें बताया जा रहा है। भारत ने लक्ष्यों के चयन और उनके खिलाफ कार्रवाई में संयम दिखाया है। हमारी भारतीय सेना, हमारे जो भारत सरकार है, उसने जो कार्रवाई की है वो संयम दिखाते हुए की है। और मंत्रालय ये भी कह रहा है कि ये बर्बर पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाया गया है, जो कदम हम उठा रहे हैं उसके बाद उठा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, भारतीय सेना ने जो एक्स पर एक पोस्ट की है उसमें लिखा है, न्याय किया गया, हमने न्याय किया है। और इसके अलावा जो एक और ट्वीट किया गया उसमें लिखा है, हमले के लिए तैयार, जीतने के लिए प्रशिक्षित, यह ट्वीट किया गया है। और हमारी भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर सभी वायु रक्षा इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कह रहे हैं कि हमले की बात स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी हम आकलन कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। ऐसे में दोस्तों, जो आतंकवादी हैं उन्हें इस बात से निश्चित रूप से सबक मिला होगा कि आपने जो हमला किया है,
जो दुस्साहस किया है भारतीय नागरिकों को छेड़ने का, भारत को छेड़ने का, उसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। अब देखने में आएगा कि जो आगे और क्या कार्रवाई जो है हमारी भारतीय सेना करती है, वो खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। बहरहाल अखबार में जब आपने सुबह एक खबर पढ़ी दोस्तों या किसी से सुनी, तो आप इसको सुनकर, इस अखबार को पढ़कर जो भी आपने अपने घर पर पढ़ा, क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सवाल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जो है थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।